अलग ट्रेड यूनियंस के जो हमारे लीडर्स हैं अलग अलग जगहों से, वो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के नस्बुलैन को और इसके ऑब्जेक्टिव्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें हमारे मुश्ताक अहमद साहब मलिक जो सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर ज़िला रामबन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे निसार साहब अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं, और रफ़ीक अंजुमन साहब रामबन से, ताहिर नवाज़ साहब ये भी रामबन से, और नारायण दत्त जी जो ज़िला डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ एक और हमारे साथी रियाज़ अहमद भट्ट साहब जो गूल इलाका गूल से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब का स्वागत करने के लिए जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के यूटी प्रेसिडेंट श्री भूपिंदर सिंह जी को मैं दावत देता हूं कि वो आकर इनका स्वागत करें और अगली ब्रीफिंग दें। धन्यवाद शाक जी। जैसे कि सभी मीडिया के साथियों को पहले ही बता दिया गया है कि आज की जो पत्रकार वार्ता है ये जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं भूपिंदर सिंह। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के साथ हमारा संगठन एक विचार को लेकर चल रहा है, जिस विचार में हर दिन नए नए लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब से ट्रेड यूनियन का निज़ाम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जिसने एक विचार दिया समाज को कि जिसका बच्चों को लाभ हो। और हमने इस संगठन को जैसे हमने ये शुरू किया, हमने उसी समय इसमें 5 कंसेप्ट रखे, 5 विषय कि जिसका बच्चों को लाभ हो, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग, इन्वायरमेंट एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, एजुकेशन इन ए मदर टंग, टीचर्स एजुकेशन। हम सारे चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं हमारे देश में करप्शन, हमारे देश में ऐसी चीजें समाज में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी का पढ़ाई के साथ साथ उसका चरित्र डेवलप हो, इस कार्यरत हम लोग कार्य कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के 10 जिलों में और जम्मू के 10 जिलों में इस विचार को आगे बढ़ा रही है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ बच्चा पढ़े, अच्छे नंबर ले, लेकिन एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा अधिकारी बनने के बाद अगर वो करप्शन की तरफ बढ़ावा करे तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है उसके शिक्षक के ऊपर, जिसके पास वो पढ़ा है, कि शायद पढ़ाई के साथ साथ उसका चरित्र भी डेवलप करना था। तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है और उसके ऊपर हम लोग कार्य करें कि पर्यावरण को हमें कैसे बचाना है। आप सारे साथी देखते हैं जम्मू में जब गर्मी पड़ती है तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि हम चल नहीं सकते, ठंड पड़ती है तो ठंड भी इतनी ज्यादा पड़ती है कि हम चल नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है पर्यावरण का। इसको बचाने के लिए हम स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल है, हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरीज है, हम लोग कार्य कर रहे हैं। तीसरा, मैनेजमेंट एजुकेशन की प्रबंध। कोई भी दुनिया में प्रबंध नहीं करना चाहता, हर खोड़ में आगे लगे हैं, मैं आगे जाऊं, मुझे अच्छा बड़ा पद मिले, फिर उससे बड़ा मिले। मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, ये बड़ा जरूरी है। और फिर है टीचर एजुकेशन के शिक्षक शिक्षा, कैसे हमने बच्चों को शिक्षा देनी है। एजुकेशन इन मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा। 5 चीजों को लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, हमारे साथ जहां अधिकारी, चाहे वो जोनल अधिकारी हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर्स हैं, हम जब भी किसी को मिलते हैं तो हमारी यही उनसे अपील रहती है कि इसको लेके हम कार्य कर रहे हैं और आप भी हमारा इसमें तावन दें, ताकि पढ़ाई के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चे अच्छे बने, उनका चरित्र अच्छा हो, वो पर्यावरण के बारे में अच्छा सोचें, वो मैनेजमेंट के बारे में अच्छा सोचें, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा जम्मू कश्मीर बने। इसके साथ साथ जो हमारी समस्याएं रुकी पड़ी हैं, कुर्सियों में बैठे हुए, जैसे मैंने पहले कहा, हमें नियुक्त किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारा जो विजन, जो पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लोगों ने मिलकर बनाया है, वो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इसके साथ जो कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी बिना देरी के, चाहे टीचर्स की, चाहे लेक्चरर्स, मास्टर्स, प्रिंसिपल, जेडीओ, सीईओ की समस्याओं का निपटारा शीघ्र करना चाहिए। आज बड़े दुख की बात होती है जब सोशल मीडिया में ये वायरल होता है कि इतने हमारे हाई स्कूल्स हेड मास्टर्स के बगैर हैं, इतने हमारे स्कूल्स मास्टर्स के बगैर हैं, इतने हमारे स्कूल्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लेक्चरर्स नहीं है। किसने काम करना है? अगर हम शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है, हम शिक्षक हैं, हमें तो लगा दिया गया है। अगर हमें हमारे स्कूल में 50 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे, एक शिक्षक होगा, 2 होगा, हम फिर भी पढ़ाएंगे। लेकिन जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर कार्य किसने करना है? जहां सरकार बनी है नई नई, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके एक बड़ी शीघ्र बैठक लीजिए इसकी, और पूरे अधिकारियों को बुलाए, अगर जो एसोसिएशन के अलग अलग लोग हैं उनको भी बिठाएं। एक चिंता का विषय है, क्योंकि वही देश आगे बढ़ेगा जो पढ़ेगा। और जहां ऐसे स्कूल्स हैं जहां 100 बच्चे हैं, 3-3 टीचर हैं, और ऐसे भी स्कूल हैं जहां थोड़े बच्चे हैं, ज्यादा टीचर हैं,
तो एक चिंता का विषय है सरकार के लिए। सरकार को चाहिए कि जितने भी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनको शीघ्र भरा जाए। इसके साथ 2000 में जो रहबर तालीम स्कीम शुरू हुई, उस रहबर तालीम स्कीम के चलते चलते 5 में आदेश आ गया कि 5 साल पूरा करने पर जे शिक्षक अपना आरईटी स्टेटस लूज करते हैं और पूरी सुविधा उनको वो मिल रही है जो एक जर्नल टीचर को मिलती है। लेकिन फिर भी अभी 20 साल पूरा होने पर भी कोई तबादला नीति सरकार नहीं ला रही है उनके लिए। आज हमारी बहनें, अगर एक ही रियासी में अगर हमारी कोई बहन लगी है, उसकी शादी जम्मू में हो जाती है, तो उसकी तबादला नीति नहीं सरकार कर पा रही है। सरकारें इसके लिए लोग चुनते हैं, सरकारें इसके लिए आती है कि अच्छे एक ठोस नीति बने समाज के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में जुड़े लोगों से। तो मैं अपील करना चाहूंगा कि जो हजारों शिक्षक जो आरईटी स्कीम के तहत लगे हुए थे, उनके लिए तबादला नीति लाए। तबादला नीति इसलिए भी जरूरी है कि बच्चों को उसका फायदा हो। आप देख रहे हैं पिछले दिनों सोशल मीडिया में भी वायरल होता है कि रैशनलाइज किया जाता है उन टीचर्स को। अगर रैशनलाइज की जरूरत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी बनना चाहिए। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं शायद वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो एक शीघ्र तबादला नीति शीघ्र बनाई जाए। 5 साल जो हमने दिए एज ए आरईटी 1500-1000 रुपया हमें मिलता था, हम चाहते हैं कि उसको भी हमारे सर्विस रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। सरकार को चाहिए कि उसके बारे में भी कोई आदेश, जहां सरकार बनी है, हम अपील करना चाहेंगे कि वो भी, उसका भी आदेश एक जारी होना चाहिए। और जो रुकी पड़ी फाइल्स डायरेक्टरेट ऑफिस में, चाहे वो डायरेक्टर जम्मू में है, चाहे डायरेक्टर कश्मीर में है, चाहे वो सीयू ऑफिस में है, चाहे किसी की टाइम बाउंड है, चाहे किसी की म्यूचुअल है, ये छोटे मोटे काम होने चाहिए। आजकल डिजिटल जमाना है और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूंगा सरकार से, हर काम की एक समय सीमा तय हो। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, 8 से हमने जाना है, 4 बजे छुट्टी करनी है। हर एक फाइल का समय सीमा तय हो कि ट्रांसफर कितने महीने के बाद होनी है, कितने साल के बाद होनी है ट्रांसफर। टाइम बाउंड फाइल एक दफ्तर में कितने दिन रहती है, स्नैटी की फाइल एक दिन में कितने दिन रहती है। हमारे टीचर स्नैटी की फाइल जमा कराते हैं, उनको रसीद भी मिलती है, लेकिन बाद में पता चलता है उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो ये एक चाहिए, जो डिपार्टमेंट के अंदर, जो ऑफिस के अंदर लोग बैठे हैं, कृपा करके इन छोटी छोटी समस्याओं की तरफ ध्यान दें, ताकि जम्मू कश्मीर में हमारे जो शिक्षक हैं वो परेशान ना हो। अगर वो स्कूल छोड़ के ऑफिस में आएंगे, अगर एक टीचर रजौरी में उसका काम होगा भाई साहब, जब 2-3-4 बार उसका काम नहीं होगा, जब वो रजौरी से जम्मू आएगा, अपना पैसा भी खर्च होगा, उसका बच्चों का भी नुकसान होगा। तो चाहिए कि ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे टीचर का समस्या का समाधान होना चाहिए। बाकी आज जो नए हमारे साथ ट्रेड यूनियंस जो शामिल हुए हैं, हम इनका भी जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम मिलकर, जैसे मैंने पहले कहा कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का चरित्र कैसे बना, बच्चे अच्छे कैसे बने, इस तरफ जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन कार्यरत है। मेरा सवाल है, आपने सरकारी स्कूलों की बात की, सरकारी स्कूलों में अकाउंटेबिलिटी जो है नहीं होती, इसी कारण बहुत सारे लोग जो हैं, इवन के आपके सरकारी मुलाजिम जो है, सरकारी टीचर हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट पढ़ते हैं। ये जो लगातार आज सरकारी स्कूलों में लोग जो है अपने बच्चे भेजते नहीं हैं, उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अकाउंटेबिलिटी नहीं होने के कारण लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा फीस देकर बच्चे पढ़ाते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, अगर मैंने पहले कहा एक मिडिल जहाँ हाई स्कूल है वहां 20 टीचर होने चाहिए, वहां 5 टीचर है या 6 टीचर, ऐसे भी हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, फिर भी हमारे शिक्षक मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं उस स्कूल में। और उस काम के अलावा अगर उस टीचर को कहीं ड्यूटी पे लगाया जाता है, कोई बीएलओज की ड्यूटी, कोई सेंसिस की ड्यूटी, कोई तलाश सर्वे की ड्यूटी। अभी आपने देखा विंटर वेकेशन थी, पता होगा सभी को विंटर वेकेशन चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स ने तलाश सर्वे किया, उनको अपने अपने जिलों में भेजा गया। तो टीचर्स को सिर्फ स्कूल तक जब भेजा जाएगा, टीचर अपना काम करेगा। और टीचर अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, नहीं टीचर लगता है कुक भी अपना बच्चा प्राइवेट टीचर, देखो आप ऐसे नहीं कर सकते। टीचरों के बहुत से बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा भी रहे हैं। और हम जो लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फॉर्म फिलअप की बात करें, वहाँ पे बारी लगाई है टीचरों ने, आज आपने आना, आपने कल आना, ये भी है, मैंने खुद कवर किया। आपके पास कोई प्रूफ है इसका? दो भी प्रूफ है, अभी दो मुझे। एरिया में जाओ, वहाँ पे 3-4 टीचर होंगे। सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बता दूं कि आज
बायोमेट्रिक्स है। वो घर से भी लगा सकते हैं। नहीं, आज लोकेशन ऐसा के नहीं है। लोकेशन के ऊपर जेके अटेंडेंस है। हाँ। आज 3 अटेंडेंस हैं टीचर की, 3 बाकी किसी डिपार्टमेंट के अंदर इतनी अटेंडेंस नहीं है जितनी टीचर्स की है। बायोमेट्रिक अलग, फेस अटेंडेंस अलग, और अराइवल के ऊपर 3 किस्म की अटेंडेंस होती है, और वो अटेंडेंस लोकेशन के ऊपर होती है, और वो लोकेशन स्कूल अपनी जो बाउंड्री है उसके अंदर ही होती है, 50 मीटर के अंदर। ये तो फेक अटेंडेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इट इज रॉन्ग सरकारी इन्फॉर्मेशन। स्कूलों का मैयार कम हो रहा है, ग्राफ कम हो रहा है। 3400 स्कूल जो है सरकार ने बंद कर दिए हैं। अभी भी रडार पर है कुछ, अभी भी और 1800 स्कूल बंद अभी भी कर दिए रडार हैं। पर है। सर कमियां क्या रह रही है सरकारी स्कूलों में, जबकि आप इतने ज्यादा हम कह सकते हैं क्वालिफाइड हैं, सरकार ने हर फैसिलिटी अगर स्कूल्स में दी हुई है सरकारी स्कूल में, तो क्यों प्रेफर कर रहे हैं लोग अपने बच्चों को? देखिए मेरी बात सुने, टीचर अब हम सब किसी न किसी के पास पढ़े होंगे जी। टीचर की कोई मानसिकता हो सकती है कि मैं, जैसे आप प्रश्न कर रहे थे, टीचर ने बारी लगाई है, ये किया, ऐसा गुरुओं के ऊपर क्या कि आप लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, कोई भी जो टीचर लगता है आज की डेट में मास्टर से नीचे नहीं होगा, लेकिन वो बच्चों को जब सर्व करता है, बच्चे उसका 10th का रिजल्ट भी नहीं ला पा रहे। कमियां कहाँ पे? देखिए टीचर, मैंने पहले कहा, टीचर की मानसिकता कभी ये नहीं होती कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े। जो स्कूल में बच्चे, तो हम आपसे पूछे जो कि कमी कहाँ रह रही है देखिए सरकारी स्कूलों में? मैंने जैसे आपको कहा कि टीचर की कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती, और हम वो लोग हैं जिन्होंने 1000 रुपए पे अपनी सेवा दी है, 1500 रुपए। अब जा तो देखो कमी सरकार, देखो सरकार को चाहिए, सरकार की तरफ से कमी है, सरकार को नहीं कमी। ट्रैक्टर दफ्तर में हम जाते हैं तो वहाँ लाइन लगी होती है, हमें हमारे घर के पास, ये जम्मू की बात करेंगे, यहाँ से जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं मुबारक मंडी से गांधीनगर से शास्त्री नगर, इसी राउंड में रहते हैं। पढ़ाई क्या करनी है, लोग बच्चे तो जो है गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका रिजल्ट आपने कई बार देखा है किस तरह से आता है। प्राइवेट स्कूलों का तो अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ जिम्मेवारी होती है। तो ये जो है अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, सरकारी स्कूलों का म्यार इसी तरह घटता जाएगा। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने बात की कि अकाउंटेबिलिटी, अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम अपने स्कूल में है, एक स्कूल में आप किसी एक टीचर के उठा के लाओगे कि ये फलाना टीचर ऐसने कुछ किया, और पूरे जब जम्मू कश्मीर की बात है, स्कूल बंद हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार पूरे षड्यंत्र को चला रही है, सरकार पूरे क्षेत्र को देख रही है। सरकारी स्कूलों का सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है। आप जैसे टीचरों को जो सैलरी वगैरह की शक्ल में आता है, पब्लिक का टैक्स पे का पैसा होता है, आप लोग हाईली पढ़े लिखे हो, शायद हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद जब आप नई जनरेशन को पढ़ाते हो, जब उसका 10वीं का या 8वीं का या 12वीं का रिजल्ट आता, प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। कमी कहाँ पे? अगर आप प्राइवेट स्कूलों के टीचर से ज्यादा पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद आप बच्चों को कहते हो आप पढ़ाते भी हैं, लेकिन बच्चे रिजल्ट नहीं ला पड़े, कमी कहाँ पे आपकी? देखिए मेरी बात सुनिए, आप 2 स्कूल ले लो, हाई स्कूल, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट स्कूल में पहले नंबर तो वहाँ टीचर्स जितने चाहिए होंगे पूरे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको 10th के टीचर ने 10th के बच्चे को साइंस पढ़ानी है, हो सकता है वहाँ साइंस का टीचर नहीं, वहाँ हो सकता है मैथ का टीचर चाहिए, मैथ का नहीं है, वही टीचर मैथ पढ़ा रहा है जो प्राइमरी को भी पढ़ा रहा है, वही टीचर साइंस पढ़ा रहा है जो प्राइमरी को भी पढ़ा रहा है। यानी जो पूरे टीचर स्टाफ जहाँ पे अगर होना चाहिए, सपोज करो 10 क्लासें हैं, वहाँ अगर 30 लोग होने चाहिए, हाई स्कूल में वहाँ 8 लोग हैं, वहाँ 7 लोग हैं, और फिर भी रिजल्ट आ रहा है। जो आप कह रहे हैं मैं ये एग्री नहीं हूँ, फिर भी रिजल्ट आ रहा है, मतलब वहाँ 30 लोग हैं, वहाँ बच्चे पास हो रहे हैं, और वहाँ 7 लोग हैं, 8 लोग। मैं एक सवाल मैडम मेरी बात सुनो, मैं मीडिया जो मेरे यहाँ पे साथी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, जरा गौर कीजिए मीडिया वाले, आपने सवाल किया मेरे प्रेसिडेंट से, मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ। जी सर बताइए। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपके मुबारक मंडी में हायर सेकेंडरी 120 टीचर है, फॉर एग्जाम्पल। मेरे उधमपुर में एक हायर सेकेंडरी, वहाँ 60 टीचर है। मेरे रियासी में एक हाई स्कूल है, वहाँ 22 टीचर है। मेरे रामबन में एक हाई स्कूल है, उधर 8 टीचर है। मैं जिस जोन से रहता हूँ, मेरे खड़ी में हाई स्कूल में 4 टीचर है, और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मेरे मिडिल स्कूल में 2 टीचर है। अब सरकार से ये क्यों नहीं पूछते कि वो कैसे इसको क्राइटेरिया बनाए? कितने बच्चों की सभी स्कूल में मुबारक मंडी में अगर 120 टीचर थे, मैंने सुना 200 बच्चे हैं। मेरे हाई स्कूल खड़ी में 450 बच्चे हैं, लेकिन 4 टीचर है। मेरे स्कूल में 80 बच्चे, हम 2 टीचर मिडिल स्कूल में। अब सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि इनका क्राइटेरिया कैसे बनेगा? हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, वहाँ उस समय अकाउंटेबिलिटी होती थी। एक रहता था कि हमारा स्कूल जो है
टॉप पे आना चाहिए। और कोई ट्यूशन नहीं लिया जाती थी, फ्री में पढ़ाते थे और हम वहाँ से पढ़े हैं, हमें फख्र है। आज भी हम उन टीचरों को सलाम करते हैं। लेकिन आज वो अकाउंटेबिलिटी जो जज्बा होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, वो नहीं दिखती। असल में मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मैन पावर भी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर सर भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, जम्मू में आज के टाइम जितने भी आप मैम सरकारी खाली स्कूल हैं- जम्मू को देख लो, मैं आप जम्मू बात के- नहीं सबसे करना पहले मैं चाहिए। आपको जम्मू का बताती हूँ। आज के टाइम पे जम्मू में जितने भी सरकारी स्कूल है, अगर 50 स्कूल है, 50 में से 40 स्कूल ऐसे हैं जहाँ की टीचर्स ने आवाज उठाई, जहाँ पर आप जैसे कह रहे हैं सर कि वहाँ पे टीचर्स की कमी थी। टीचर्स ने खुद एक लेटर लिख के गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई है, मीडिया से बात की है। सर आप आज इस बारे में बात कर रहे हैं, आप पहले कहाँ पर थे? आज आप इस बारे में बात करें कि मिडिल स्कूल, आप कह रहे हैं रामबन, मैं खुद सर रामबन से हूँ, मैं खुद वहाँ पढ़ी हूँ। हाँ जी। आप आज बात कर रहे हैं, उस टाइम पर टीचर्स कहाँ पर थे जब वहाँ पर बच्चों का फ्यूचर दांव पर लग रहा था? हमने 10 साल पहले, 15 साल पहले डायरेक्टर जम्मू को, डाइट प्रिंसिपल को, सीओ रामबन को हमने बार बार उनको ये रिक्वेस्ट की कि हमारे स्कूल में बच्चे ज्यादा है, टीचर नहीं है, लेकिन उस पर कभी आज तक गौर। मैंने ये क्वेश्चन एमपी से भी किया, मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्टर से भी किया और मैंने आज आपसे भी ये क्वेश्चन किया। जब जिससे भी सवाल किया हमने, उसने सिर्फ टालने की कोशिश की। गरीबों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल में टीचरों की कमी है, वहाँ स्टाफ नहीं है। जम्मू की अलग बात है। मैं फार्मलंग एरिया की बात करूंगा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ बड़ी पोजीशन खराब है। एक टीचर 17 बच्चों के ऊपर पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर उनको बीएलओ ड्यूटीज भी है, उनकी सेंसी ड्यूटी भी है, दूसरी ड्यूटी भी है, तीसरी ड्यूटी है। इसलिए जो मसला है एमडीएम भी पकाना पड़ता है। सारी चीजें एक शिक्षक के अंदर सरकार ने सौंपी है। बच्चों का जो फ्यूचर है वो खराब हो रहा है, लेकिन वो सरकार की नीति, खराब नीति की वजह से ये सारा हो रहा है। और कोई प्रश्न? सर मेरा लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा कि आपको लगता है कि ये सरकार का एक नेक्सस है जो बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को, कि टीचर्स को हम इतनी बड़ी पे दे रहे हैं फिर भी टीचर्स काम नहीं देखिए कर रहे? मैं आपको बात बताऊं, हमारा काम है, हम शिक्षक है ना, आप मीडियम है ना, आपका काम होना चाहिए कि एक अच्छी तरह और एक सकारात्मक मीडिया में काम करना। हमारा काम है स्कूलों के अंदर एक अच्छा कार्य करना। अल्टीमेटली हमने जाना सबने एक जगह पे, हम अपना एक कॉन्शियस देख के हम लोग कार्य कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये उसको देखना है। लेकिन जो मैंने आपको कहा, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर 10 क्लासों के लिए बराबर स्टाफ है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है उसको कहीं पॉइंट नहीं करते हैं दूसरी ड्यूटी लगाने के लिए, और जो गवर्नमेंट टीचर है, राशन लाना हो बाजार उसने जाना है। बड़े ध्यान से सुनना बात, टीचर के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है, टीचर ये कर रहा है वो। आप पहले टीचर की दुविधा तो देखो क्या है, वो फिर भी वो कार्य कर रहा है। राशन लाना हो तो टीचर को भाई चलो भाई आपने राशन लाना है, कहाँ टीएसओ ऑफिस से। मिड डे मील अगर थोड़ी आगे पीछे कुक ने बना दी तो टीचर को पूछेंगे दफ्तर वाले। कोई सर्वे आ जाएगा अगर गांव के अंदर, किसी तरह का भी सर्वे, अभी विंटर वालों को छुट्टियां थी लेकिन उन्होंने सर्वे किए, कोई सर्वे आ जाएगा उन्होंने करना है। बीएलओ की ड्यूटी अभी पिछले दिनों थी उन्होंने करना है, इलेक्शंस की ड्यूटी थी। जब एक टीचर को आप पढ़ाई, टीचर किसके लिए लगाया है? जब हमें ऑर्डर दिया क्या लिखा उधर, आप पढ़ाओ। और पढ़ाई के साथ साथ जब एक टीचर को आप 6 महीने, और फिर बहुत सारी बात, बहुत से टीचर ऑफिस में भी अटैच रहते हैं। जब एक मैडम, एक टीचर जब 5 महीने या 1 महीना जब 15 दिन अटैच होगा दूसरे स्कूल में या ऑफिस में, तो सरदार साहब आप बताएं, आप क्या उस स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे? जब आपको पता है कि स्कूल में 4 टीचर हैं, 2 अटैच है, आपका मन करेगा? इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार एक ठोस नीति बनाए कि टीचर को टीचिंग के अलावा कोई काम ना दिया जाए। अगर सरकार, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जहाँ पढ़े लिखे बहुत से बच्चे हैं, सरकार उनको लगाए। अगर आज मिड डे मील है, सरकार किसी एजेंसी के हवाले करे। आज अगर कोई बीएलओ है, सरकार पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां दे, उनको लगाए। लेकिन जब टीचर्स को, मैंने तभी कहा, हम वी हैव स्टार्टेड वन कंसेप्ट, मैनेजमेंट इन एजुकेशन। आपने शायद पहली बार सुने होंगे ये 5 कंसेप्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन। क्यों हमने स्टार्ट किए? हमने विचार बनाया है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम प्रबंध नहीं करना चाहते हैं। एक बैठा कुर्सी पे कहता है करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, नुकसान जो है वो हमारे ही बच्चों का होगा। इसलिए मैनेज करना तो जो कुर्सी पे बैठा। और देखो हम जो जिस स्कूलों में लगे हैं, जैसे मेरे साथी ने कहा, कुछ हाई स्कूल में लगे हैं, मिडिल में 4 टीचर हैं, 4 टीचर मैनेज कर रहे हैं वहां पे, हम प्रबंध कर रहे हैं, स्कूल को चला रहे हैं। हम कैसे चला रहे होंगे? कभी आए हमारे स्कूल में भी? आप मेरे स्कूल में आया, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, हमारे जो सारे लीडर बैठे हैं वहां पे आए सारे स्कूल जी। एक हाई स्कूल में कितना स्टाफ होना चाहिए? चलो जी, और कोई प्रश्न है वो भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। 4 बंदे स्कूल दियो जी। आओ इधर आओ, जब साहब आगे जाओ, मलिक साहब आओ इधर।
जानी के शॉर्ट ही लाने वो सब जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन और साढ़े दे दियो ना दे दो पहला यहाँ नाम आ रहा है मुश्ताक अहमद मलिक साहब, जो सीनियर ट्रिब्यूनल लीडर हैं, काफ़ी तजर्बाकार हैं। हम सब का मकसद है कि हम किस तरीके से जम्मू कश्मीर के तालीमी मायार को ऊंचा करें और उन कमजोरियों को देखें, मिल बैठ के उनको दूर करें ताकि तालीमी मायार ऊंचा हो। इसके बाद मैं निसार साहब को दावत दूंगा, वो आग के सामने आ जाएं और हमारे भूपिंदर जी, यहाँ हमारे जावेद चौहान साहब और दीगर साथी जो हैं उनका स्वागत करें जम्मू कश्मीर एसोसिएशन। अब मैं रफीक अंजमन साहब को दावत देता हूँ कि वो भी सामने आए हैं। हमारी रामबन से ये ताल्लुक रखते हैं रफीक अंजमन साहब। इसके बाद यहाँ पे नारायण दत्त साहब, जो जिला डोडा की एक आवाज़ है, असातिज़ा के भी काम आते हैं और अपने वर्क कल्चर के फेवर में जम्मू कश्मीर का मकसद ही यही है। इसके साथ हमारे रियाज साहब हैं। विक्ट्री साइन कर दो। करो जी आते विक्ट्री साइन आने